अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आयत लर्निंग हब में आप सबको दिल की गहराइयों से खुशामदीद। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, कैन द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 8 एंड 64 बी ग्रेटर देन 8? एक्सप्लेन योर रीजनिंग। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF 8 एंड 64 का जो है वो बड़ा है, ग्रेटर है 8 से। एक्सप्लेन योर रीजनिंग, और अपने रीजन को भी क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। बस यही बताना है कि 8 एंड 64 जो है इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है क्या वो 8 से बड़ा है या नहीं। अगर बड़ा है तो एक्सप्लेन योर रीजनिंग, अगर बड़ा नहीं है तो भी एक्सप्लेन योर रीजनिंग, कि अपनी वजह बताएं कि बड़ा है या नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 8 एंड 64 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे। सबसे पहले 8 की क्या करेंगे, 8 की हम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2। ठीक है, इसी तरह हम क्या करेंगे, 64 की भी करेंगे। ठीक है, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, 1 जार 2, 2 6 जार 12, 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4 एंड 2 1 जार 2। ठीक है, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 2 6 जार 12, 2 8 जार 16, 2 4 जार 18, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फैक्टर राइट कर लेते हैं कि इसके 8 के कौन कौन से फैक्टर है। 2 2 2, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। इस तरह 64 के कौन कौन से हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम 2 है, मल्टीप्लाई 2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो एक जैसे उनको मैच करते हैं। 2 2, ये भी एक जैसे हैं, 2 2, ये भी एक जैसे हैं, 2 और 2, और ये भी एक जैसे। बाकी जो है 64 के तो हैं बट 8 के नहीं है। ठीक है, तो हम कहते हैं 2 2 जार 4, 4 8 जार 2 2 जार 4, 4 2 जार 8। ठीक है, तो HCF क्या आया है, HCF आया है 8। ठीक है, तो क्वेश्चन में गिवन है कि कैन द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 8 एंड 64 बी ग्रेटर देन 8? क्या ये ग्रेटर देन 8 है? नो। क्या है ये? नो, दिस इज नॉट ग्रेटर देन 8। क्या है? दिस इज नॉट ग्रेटर देन 8। ठीक है, एक्सप्लेन योर रीजनिंग, रीजनिंग बतानी है। बिकॉज द HCF of 8 and 64 is less than 8। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें यही कहा गया था, कैन द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 8 एंड 64 बी ग्रेटर देन 8? एक्सप्लेन योर रीजनिंग, रीजन को भी बताना है। सो हमने 8 एंड 64 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड किया, जो कि हमारे पास क्या आया है, 8 आया है, जो कि 8 से ग्रेटर नहीं है। क्वेश्चन में गिवन था कि क्या 8 से ग्रेटर है, तो हमने राइट किया नो, दिस इज नॉट ग्रेटर देन 8। 8 से ग्रेटर नहीं है, बिकॉज HCF ऑफ 8 एंड 64 इज लेस देन 8। क्योंकि हमारे पास 64 और 8 का जब हम HCF निकालते हैं तो 8 से कम है, तो हम कह सकते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 8 एंड 64 नॉट ग्रेटर देन। Question number 5. Alize has 16 science books, 28 mathematics books, and 30 English books. She wants to pack these books equally without mixing the books and with no left over. What is the greater number of books she can put in each package? अलीजा के पास जो है वो 16 साइंस बुक्स हैं। ठीक है, 28 मैथमेटिक्स और 30 इंग्लिश बुक्स हैं। ठीक है, वो चाहती है कि इन बुक्स को इक्वली बराबर जो है मिक्स किए बगैर और छोड़े बगैर एक पैकेट में, एक बलंदे में उनको जो है वो पैक कर दे। व्हाट इज द ग्रेटर नंबर ऑफ बुक्स शी कैन पुट इन ईच पैकेट? तो वो जो है हर पैकेट में कितनी बुक्स रख सकती है। ठीक है, हर पैकेट में कितनी बुक्स रख सकती है। बस क्वेश्चन हमारे पास यही है कि लीजा के पास साइंस बुक्स कितनी है, साइंस साइंस बुक्स साइंस बुक्स कितनी है अलीजा के पास? 16। ठीक है, मैथ मैथ की कितनी बुक्स हैं? मैथ की हैं 28। इंग्लिश की कितनी है? इंग्लिश की कितनी बुक्स हैं अलीजा के पास? 30 बुक्स हैं।
ठीक है, तो हमने क्या मालूम करना है कि अलीजा जो है हर पैकेज में कितनी बुक्स रख सकती है। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है इसका क्या करना है, फाइंड करना है हमने। कैसे करेंगे, सेम एज इट इज। हम सबसे पहले जो है 16, 28, 30 का क्या करेंगे, इनके हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो इनके फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, 2 8 जार 16, 2 9 जार 18, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3। ठीक है, इस तरह 2 1 जार 2, 2 5 जार 10, 3 5 जार 15, 5 1 जार 5। ठीक है, हमने क्या किया है, फैक्टराइजेशन फाइंड कर ली। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनके फैक्टर राइट करेंगे। सबसे पहले साइंस के, ठीक है, साइंस के कौन कौन से हैं, 2 2 2 2 मीन्स 2 जो है हमारे पास कितने टाइम है, 4 टाइम है। इसी तरह हमारे पास जो है वो मैथ, मैथ कितनी मरतबा है, मैथ के 2 2 3 3, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, मीन्स के हमारे पास 2 जो है वो 2 टाइम है, 3 जो है वो 2 टाइम है। इसी तरह इंग्लिश, इंग्लिश जो है वो कितनी मरतबा है, 2 3 5, 2 3, इंग्लिश की फैक्टर है 5, 2 3 5। अब जो एक जैसे हैं, ठीक है, हमने उनको क्या करना है, एक जैसे को मैच करना है जो एक जैसे हैं। 2 2 2 इन सब में क्या है, 2 मैच है, 2 2 इधर 3 है, 2 3 5 इधर भी 2 3, नहीं 2 मैच है, तो हम कह सकते हैं HCF क्या है, HCF क्या है, 2 है। HCF क्या है हमारे पास, 2 है। HCF 2 क्यों है, क्योंकि हम हमें गिवन था कि अलीजा के पास साइंस की बुक्स 16 है, मैथमेटिक्स की 28 है, इंग्लिश की 30 है। ठीक है, तो अलीजा जो है वो चाहती है कि उसके पास कुछ पैकेट्स हैं कि हर पैकेट में जो है वो इक्वली बुक्स हो, कोई बुक मिक्स भी ना हो और कोई रह भी ना जाए। ठीक है, तो वो चाहती है कि इक्वली जो है उसमें जो है उन बुक्स को जो है वो रख सके, पैक कर सके। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इनकी फैक्टराइजेशन करके ऐसे फाइंड किए, तो टू इट्स मींस कि वो हर पैकेज में सब्जेक्ट की, हर सब्जेक्ट की कितनी बुक्स रख सकती है, 2 बुक्स रख सकती है। कितनी बुक्स रख सकती है, 2 बुक्स रख सकती है। तो आज का हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व है। ठीक है, तो हमारा HCF क्या आया, HCF हमारा है, HCF हमारा क्या है, 2 है। इट्स मीन के हर पैकेज में जो है हर सब्जेक्ट की 2 बुक। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, देयर आर 50 स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 6, 70 स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 7 एंड 80 स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 8। ठीक है, कि हमारे पास ग्रेड 6 क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, 7 क्लास में 70 स्टूडेंट्स हैं एंड 8 क्लास में 80 स्टूडेंट है। आर टीचर विश टू अरेंज देम इन इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो। टीचर चाहती है कि हर कतार में जो है इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हों। टीचर चाहती है कि सब स्टूडेंट्स को, इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को अरेंज किया जाए हर रो में इक्वल स्टूडेंट्स हैं। अगर एक रो में 80 हैं तो फर्दर में भी 80 हो, अगर एक में 70 हैं तो फर्दर में भी 70 हो। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट कुड बी अरेंज इन अ रो। तो हमने फाइंड करना है ग्रेटर नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि हम अरेंज कर सकते हैं हर रो में। ठीक है, हमने सिंपल सा जहाँ पे ग्रेटर का आ जाए, जहाँ पे ग्रेटर आ जाए, हाईएस्ट आ जाए, वहां पे हमने क्या फाइंड करना होता है, HCF, और सिंपल तरीके से करेंगे। सबसे पहले हमने लिखा है ग्रेड 6 स्टूडेंट्स कितने हैं, 50 हैं। ग्रेड 7 स्टूडेंट्स कितने हैं, 70। ग्रेड 8 स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास, 80। सबसे पहले फैक्टराइजेशन करेंगे, 50 की है 70 80, 50 की है 2 2 जार 4, 2 5 जार 10। ठीक है, 25 आ गया, 25 पे कौन सा टेबल जाता है, 5 का, 5 5 जार 25, 5 1 जार 5। इसी तरह 70 है, 70 पे कौन सा टेबल जाता है, सबसे पहले 2 का, 2 3 जार 6, कैरी लिया, 2 5 जार 10, 5 7 जार 35, 7 1 जार 7। इसी तरह हमने 80 का जो है क्या किया है, 80 का भी एलसीएम फाइंड किया है, सॉरी 80 की भी फैक्टराइजेशन की है। 2 4 जार 8 0, 2 2 जार 4 0, 2 1 जार 2 0 का 0, 2 5 जार 10, 5 1 जार 5। अब हम क्या करेंगे, 50 70 80 के फैक्टर्स राइट करेंगे, फैक्टर राइट किए हैं। 50 के कौन कौन से हैं, 2 5 5, 2 5 5। इसी तरह 70 के 70 के 2 5 7, 2 5 7। इसी तरह 80 के 2 2 2 2 मींस 2 जो है वो 4 टाइम है, 5 1 टाइम है, 1 2 3 4, 2 4 टाइम और 5 1 टाइम। अब हम देखेंगे कि जो एक दूसरे से मैच होते हैं वही हमारा क्या होगा, वो हमारा HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन
नंबर होगा उन रो का जिसमें स्टूडेंट्स को जो है अरेंज किया जा सकता है। सो सबसे पहले हमने देखा 2 फर्स्ट रो में भी, सेकंड में भी, थर्ड में भी फैक्टर में है, हमने 2 राइट किया। इसी तरह 5 5 2 नहीं, ये नहीं है, 5 7 2 ये भी नहीं है। इसी तरह 5 5 5 ये हमारे पास मैच होते हैं, जो मैच होते हैं जो तीनों रो में हो, ठीक है, हमने वो लिखना है। 2 हमारे पास तीनों रोज में था, सॉरी तीनों में था, तीनों के फैक्टर्स में था, 5 70 80 में था, 5 भी तीनों 50 70 80 तीनों के फैक्टर में 5 भी था। तो जो चीज, जो नंबर हमारे पास तीनों के फैक्टर में सेम होगी, मीन्स कि अगर 2 वैल्यूज हो तो दोनों के फैक्टर में सेम हो, अगर 3 वैल्यूज हैं तो तीनों वैल्यूज के फैक्टर में वो नंबर सेम होगा, सो हम फिर उसको अपना एचसीएफ कहेंगे। तो यहाँ पे 2 जो है ये था और 5 जो था वो तीनों में कॉमन था, तो हमने लिखा है 2 5 10। एचसीएफ हमारा क्या आया 10। तो हम हर रो में, ठीक है, 10 स्टूडेंट्स को अरेंज करें तो हम जितनी भी रोज हैं उन रोज में जो है इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास 6 क्लास 5 क्लास 6 क्लास 7 क्लास 8 के स्टूडेंट्स को अरेंज कर सकते हैं। सो आज का हमारा क्वेश्चन यही था जिसमें हमने बताना है था कि ग्रेटर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को अरेंज करना था हर रो में। सो हमने किया, हर रो में 10 स्टूडेंट्स जो है वो बैठ सकते हैं, ठीक है, क्लास 6 7 और 8 के। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास गिवन है, आ रूम इज 10 मीटर 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक रूम 10 मीटर 15 सेंटीमीटर लंबा है एंड 8 मीटर एंड 80 सेंटीमीटर वाइड। 8 मीटर और 80 सेंटीमीटर चौड़ा है, उसकी चौड़ाई है। द फ्लोर ऑफ द रूम इज टू बी पेव्ड विद स्क्वायर टाइल। ठीक है, फ्लोर कहते हैं फर्श को, रूम का जो फर्श है उसको पेव्ड पक्का किया गया है स्क्वायर टाइल से, मुस्ततीली टाइल से। फाइंड द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट टाइल दैट कैन बी यूज्ड। लार्जेस्ट टाइल वो टाइल जो सबसे बड़ी है लेंथ में, जो इस्तेमाल हुई है, उसका बताना है, वो फाइंड करनी है कि उसकी जो है लेंथ कितनी है, लार्जेस्ट टाइल की लेंथ कितनी है, ठीक है, ये बताना है। क्वेश्चन में यही गिवन है। रूम की लंबाई चौड़ाई गिवन है, उसमें स्क्वायर टाइल्स यूज हुई हैं। स्क्वायर टाइल्स जो यूज हुई हैं रूम को पक्का करने के लिए, तो उसमें ये बताना है कि स्क्वायर टाइल, सबसे बड़ी स्क्वायर टाइल की लेंथ कितनी है, वो लंबाई में कितनी है, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे लेंथ ऑफ रूम, सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ रूम क्या है 10 मीटर एंड 15 सेंटीमीटर। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, मीटर को हम 100 सेंटीमीटर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 15 सेंटीमीटर एज इट इज लिखेंगे। मल्टीप्लाई किया तो 1000 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर। जब इनको ऐड किया तो क्या हमारे पास आया 10 15 मतलब 1000 15 सेंटीमीटर आया है। क्या है लेंथ ऑफ रूम, ठीक है। विड्थ ऑफ रूम, चौड़ाई कितनी है, 8 मीटर मल्टीप्लाई 80 सेंटीमीटर मीन्स कि 8 मीटर चौड़ा और 80 सेंटीमीटर चौड़ा है, ठीक है। तो इसी तरह सेम एज इट इज, जैसे हमने 10 और 15 में किया था ऐसे ही करेंगे। 80 सेंटीमीटर को ऐसे लिखे है, प्लस 8 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 सेंटीमीटर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई किया करेंगे। 800 प्लस 80 सेंटीमीटर। जब इन दोनों को ऐड किया है, 800 में 80 को ऐड किया है तो 880 सेंटीमीटर आया, ठीक है। अब हमारे पास लेंथ भी आ गई है, विड्थ भी आ गई है। अब हमने फाइंड करना है लार्जेस्ट टाइल फाइंड करनी है, तो सबसे पहले हम इसके डिवीजन मेथड से करेंगे, ठीक है। 10 15 को रख के 880 पे हमने डिवाइड किया है। 880 880, ठीक है। जब इसमें से माइनस करेंगे 135, 880 को अगेन लेके आएंगे। 135 का टेबल 60 टाइम गया है तो इसने हमें 810 दिया है, ठीक है। माइनस किया है तो 70 और 135 को अगेन लेके आ गए हैं। 71 70, क्योंकि 72 करते थे तो वो टेबल बड़ा हो जाता था, इसी तरह हमने जो है 71 71 किया है। 135 में 70 गए तो 65 बचता है। इसी तरह हमने 70 को अगेन नीचे ले आया, 61 65 65, ठीक है। 70 में से 65 गया, 565 को अगेन हम लेके आएंगे। अब 5 का टेबल जो है वो 13 टाइम्स 65 पे कंप्लीट हो जाता है। रिमाइंडर हमें क्या देता है, 0, और लास्ट में हमारे पास ये क्या है 5 है। तो हम लेंथ ऑफ लार्जेस्ट टाइल क्या है 5 सेंटीमीटर है। मीन्स के रूम जो है जिसकी लंबाई क्या है 1015 सेंटीमीटर है और चौड़ाई कितनी है जिसकी 880 सेंटीमीटर है। तो वो रूम जिसकी हमारे पास लेंथ जो है वो 1015 सेंटीमीटर है, ठीक है।
और जिसकी हमारे पास चौड़ाई जो है, विड्थ जो है वो 880 सेंटीमीटर है, और उसमें जो उसको पक्का करने के लिए जो टाइल्स इस्तेमाल हुई है, उसमें सबसे बड़ी जो टाइल है उसकी लेंथ कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। कितनी है? 5 सेंटीमीटर है।